अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर गूगल मैप के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपने डिवाइस की करंट लोकेशन को बैच के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल लोकेशंस, 2 3 या 4 5 लोकेशंस हम एक ही दफ़ा एक्सेस कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जब हमारे पास लोकेशन हमें रिसीव होती हैं तो एक नोटिफिकेशन शो करवाते हैं, ताकि अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो फिर भी यूज़र को ये पता चल जाए कि हमारी एप्लीकेशन ने लोकेशन अपडेट्स को रिसीव किया है। और हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि गूगल मैप की जो हमारे पास लेटेस्ट डिपेंडेंसी है और हमारे पास जो गूगल प्ले सर्विसेज की लेटेस्ट डिपेंडेंसी है वो इंटरनली एंड्रॉयड एक्स को यूज़ करती हैं, तो किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड एक्स के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की हमारी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो है इसमें हमने वही काम करना है जो ऑलमोस्ट हमने पहले किया हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने करनी है वो ये कि हमने लोकेशन अपडेट्स जितनी भी अभी तक रिसीव किए हैं वो हमने 1 बाय 1 रिसीव किए हैं। लेकिन हम इस वीडियो में यानी कि जैसे ही लोकेशन हमारे पास एक आई हमने वो रिसीव की, नेक्स्ट लोकेशन आई हमने रिसीव की। लेकिन हम बाज़ औक़ात हमारे पास ये सिनेरियो आता है कि हम ये चाहते हैं कि हमें सारी की सारी लोकेशन अपडेट्स मिलें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हर 1 मिनट या 2 मिनट बाद मिले हमें। फॉर एग्जांपल हर 10 मिनट बाद जो है वो पिछले कह लें कि हम हर 2 मिनट बाद लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर 10 मिनट के बाद वो 5 लोकेशन जो हर 2 मिनट बाद हमने रिक्वेस्ट की हैं हमें इकट्ठी मिल जाएँ, तो उसको हम कहते हैं बैच लोकेशन। तो जो लोकेशन का एक बैच होता है वो पूरे का पूरा बैच हमें जो है वो सिस्टम की तरफ से डिलीवर किया जाता है। इस केस में हमारी एप्लीकेशन जो है वो लेस बैटरी कंज्यूम करती है डिवाइस की, तो हमारे पास जो है वो ऑप्टिमाइजेशन अच्छी रहती है और हमारे पास जो लोकेशन अपडेट्स हैं वो भी हमें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, हमारे पास मेरा ये पेज है रिलीज नोट्स का, आप देख सकते हैं गूगल APIs फॉर एंड्रॉयड। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे हूँ इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो हमारे पास जून 17 2019 के ऊपर हमारे पास जो चेंजेस आए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली द लेटेस्ट गूगल प्ले सर्विसेज एंड फायरबेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग चेंजेस: माइग्रेशन फ्रॉम एंड्रॉयड स्पोर्ट लाइब्रेरीज टू जेटपैक एंड्रॉयड एक्स लाइब्रेरीज। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास जून 17 2019 के ऊपर गूगल प्ले सर्विसेज की जो लाइब्रेरीज़ हैं और जो फायरबेस की लाइब्रेरीज़ हैं उनके अंदर एक चेंज आया कि वो लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज इंटरनली हमारे पास जो है वो जेटपैक को या एंड्रॉयड एक्स को यूज़ करती हैं। अब एंड्रॉयड एक्स क्या है या ये लाइब्रेरीज़ कौन सी हैं, इनको किस तरीके से हमने यूज़ करना है या क्यों यूज़ करना है, सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है मेरी। टॉप राइट के ऊपर आपको वीडियो, इसी वीडियो के टॉप राइट के ऊपर आपको एक आई नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। इन्फो कार्ड के अंदर आपको जो है एंड्रॉयड एक्स की वीडियो का लिंक मिलेगा, वो लाजमी आप देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट एंड्रॉयड एक्स के ऊपर। यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और जो मेरे पास एप्लीकेशन मॉड्यूल की ऐप मॉड्यूल की बिल्ड और ग्रेडल फाइल है, यहाँ पे राइट नो तो हमारे पास जो है वो पुरानी डिपेंडेंसीज है, लेकिन अगर मैं कर्सर यहाँ पे लेके आऊँ इनके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि न्यू डिपेंडेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं लाइब्रेरी वेरिएंट नंबर चेंज करता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब मैंने नंबर लेटेस्ट वेरिएंट जो वो मैंने यहाँ पे जो है वो चेंज कर दिया लेटेस्ट वेरिएंट के ऊपर। मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिंक हो जाएगा दोबारा। लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ बिल्ड और रीबिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो लेटेस्ट हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं ये इंटरनली एंड्रॉयड एक्स के यूज़ कर रही हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट एंड्रॉयड एक्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो हमारे पास मैनिफेस्ट मर्जर फेल्ड का एरर आएगा। प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा रिफैक्टर के ऊपर और माइग्रेट टू एंड्रॉयड एक्स। तो मैं बैकअप नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट गिट के ऊपर बैकअप है, तो माइग्रेट के ऊपर क्लिक करूँगा। लेकिन अगेन अगर आपकी कोई प्रोडक्शन एप्लीकेशन होगी या प्रोडक्शन प्रोजेक्ट होगा तो मेक श्योर कर लें आप उसको बैकअप करें। और यहाँ पे वो सारे चेंजेस हैं जो अकर होंगे, तो मैं क्लिक करूँगा डू रिफैक्टर के ऊपर। तो अगर आपको नहीं पता रिफैक्टरिंग का या एंड्रॉयड एक्स क्या है तो डिटेल में इसके ऊपर जो वीडियो मैंने आपको बताई है वो देखिए, उसमें हमने सब कुछ देखा हुआ है किस तरीके से कन्वर्ट करना है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड एक्स के ऊपर। तो मेरा प्रोजेक्ट आपने देखा एंड्रॉयड एक्स के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा बिल्ड और रीबिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर तो सक्सेसफुली मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। तो आपने देखा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब अगर मेरे पास यहाँ पे लेआउट के ऊपर कुछ चेंजेस हैं, मेरे पास यहाँ पे एक बटन है बैच लोकेशंस का। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर इस बटन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे मैंने इसका रेफरेंस लिया हुआ है BTN बैच लोकेशन के ऊपर, और इसके ऊपर एक मेथड मैंने यहाँ पे लिसनर के साथ अटैच किया हुआ है बैच लोकेशन बटन क्लिक। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो सिंपल मैं एक न्यू एक्टिविटी के ऊपर जाऊँगा। सिंपल इंटेंट है हमारे पास, वो है बैच लोकेशन एक्टिविटी। इसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो इसके पहले लेआउट को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो जो हैं वो दो व्यूज़ हैं। एक मेरे पास टेक्स्ट व्यू है जो कि जिसकी आइडिया आप दे सकते हैं TV_output है, जो लोकेशन अपडेट्स हमें मिलेंगी वो यहाँ पे शो होंगी। और दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स के बटन के ऊपर
तो हमारे पास लोकेशन रिक्वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अगेन बैक जाता हूँ अपनी जावा क्लास के ऊपर जो बैच लोकेशन एक्टिविटी की है, तो यहाँ पे मेरे पास मेरे व्यूज़ हैं, यहाँ पे मेरे पास उनका रेफरेंस है, और इस बटन की क्लिक के ऊपर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है रिक्वेस्ट बैच लोकेशन अपडेट्स, और सिंपल यहाँ पे मेरे पास लोकेशन रिक्वेस्ट जो है वो होगी। अब चूंकि हमने बेसिकली एक लोकेशन रिक्वेस्ट 1 by 1 तो रिसीव नहीं करनी, हमने बैच लोकेशन रिसीव करनी है लाइक हर कुछ सेकंड्स के बाद। प्रोडक्शन एप्लीकेशन में तो कुछ मिनट्स के बाद होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए कुछ सेकंड्स यूज़ करूँगा। तो मोस्ट लाइकली हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी, तो यूज़र को नोटिफाई करने के लिए, या किसी भी एप्लीकेशन के सिनेरियो में आपके पास ये चीज़ आ सकती है कि आप नोटिफिकेशन यूज़र को शो करवाना चाहते हैं। तो इस केस के लिए फिर मुझे नोटिफिकेशन भी मैं शो करवाऊंगा। तो अब जो कि एंड्रॉयड ओरियो से और इसके ऊपर वाले जितने भी डिवाइसेज हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन शो करवाने के लिए हमें नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर जाऊँगा और जावा के पैकेज के अंदर जो बेस पैकेज है यहाँ पे आप इस क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे अपनी एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर लूँगा ऐप, और इसको एक्सटेंड करूँगा एप्लीकेशन की क्लास के साथ। तो अब एप्लीकेशन क्लास जो है वो बेसिकली ये हमारे पास जो क्लास है मेरी ऐप क्लास, इसके अंदर हमारे पास इसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है, और इसके अंदर मेरे पास एक मेथड होता है ऑन क्रिएट का, जस्ट लाइक जो हमारे पास हमारी एक्टिविटी के अंदर होता है। लेकिन ये वाला ऑन क्रिएट का मेथड जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो किसी भी एक्टिविटी के या स्प्लैश स्क्रीन के स्टार्ट होने से पहले ये कॉल हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक सिस्टम हमारे पास क्लास होती है, इसको हमें रजिस्टर करना पड़ता है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। एप्लीकेशन के टैग के अंदर सिंपल हमारे पास यहाँ पे आएगा एक नेम आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने देखा उसने मेरी ऐप की जो क्लास है वो यहाँ पे एक्सेस कर ली। अगेन नोटिफिकेशन चैनल्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे, या नोटिफिकेशन कैसे शो करना है, क्योंकि उसके लिए सेपरेट मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है। आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरी नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट का। उसमें हमने पहली वीडियो में तो सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन बताया नोटिफिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग लेनी है, यहाँ पर इसको मैं कह दूंगा channel_id। इसको मैंने कह दिया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चैनल, और अब सिंपल मैंने यहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करना है। तो नोटिफिकेशन चैनल न्यू नोटिफिकेशन चैनल, और इसको आप देख सकते हैं बेसिकली 3 पैरामीटर हमने पास करने हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने स्ट्रिंग आईडी पास करनी है, तो जो चैनल आईडी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया वो पास करूँगा। उसके बाद मैंने चैनल नेम पास करना है, तो मैं कह दूँगा लोकेशन चैनल। सिंपल डेमो पर्पसेस के लिए आप कोई भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंस पास करनी है, तो नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इम्पॉर्टेंस हाई मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो मेक श्योर कर लें इंपॉर्टेंस वाली आप पास करेंगे जिसमें हमारे पास विजिबल हो नोटिफिकेशन। तो अब चूंकि ये हमारे पास जो कोड है ये सिर्फ एंड्रॉयड ओरियो या इससे लेटेस्ट डिवाइसेस के ऊपर रन हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे एक वार्निंग मिल रही है, तो मैं इसको बेसिकली रैप कर लूँगा सराउंड विद इफ एल्स के साथ। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं एंड्रॉयड ओरियो या इससे ऊपर वाली किसी भी डिवाइस के ऊपर हूँ तो फिर ये कोड रन होगा। तो अगर हमारे पास चैनल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नोटिफिकेशन मैनेजर गेट सिस्टम सर्विस नोटिफिकेशन सर्विस, और इसको मुझे कास्ट वन करना पड़ेगा नोटिफिकेशन मैनेजर के अंदर। और अब मैं सिंपल यूज़ करूँगा मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, और नोटिफिकेशन चैनल पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा चैनल है नोटिफिकेशन का वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसको मैंने पब्लिक यहाँ पे इसलिए रखा है, आपको पता होगा कि इस चैनल आईडी को जब भी हमने अब कोई भी नोटिफिकेशन शो करना है तो हमें बताना पड़ता है हम किस चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन शो कर रहे हैं। चैनल्स का फ़ायदा ये होता है कि सपोज करें आपकी एप्लीकेशन 3 कैटेगरी के नोटिफिकेशन शो करवाती है, वीडियोज़ के रिलेटेड, ऑडियोज़ के रिलेटेड, और सपोज कर लें कि यूज़र की कमेंट्स के रिलेटेड। आपको डेमो दे रहा हूँ, तो सपोज करें यूज़र सिर्फ आपके वीडियो के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो डिसेबल करना चाहता है। तो एंड्रॉयड ओरियो से पहले ये था कि यूज़र पूरी एप्लीकेशन के लिए डिसेबल करता था नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे चैनल्स की वजह से ये वो एक चैनल को वीडियो के रिलेटेड चैनल को डिसेबल करेगा, तो वीडियो के रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हमारी एप्लीकेशन वीडियो के चैनल के ऊपर पोस्ट करेगी वो यूज़र को शो नहीं होंगे। ऑडियो और कमेंट्स के रिलेटेड जो उन चैनल्स के ऊपर जो नोटिफिकेशन होंगे वो शो होंगे। अगेन अगर आप चैनल्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरी नोटिफिकेशन चैनल्स की वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इस क्लास को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, लेकिन मेक श्योर कर लें कि आपने इसको बेसिकली मैनिफेस्ट फाइल के अंदर यहाँ पे एंड्रॉयड कॉलर नेम के टैग के साथ यहाँ पे रजिस्टर करवा लिया, अदरवाइज आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं रन होगी। तो ये मेरे पास हो गया, यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। अब सबसे पहले तो मैंने चूँकि रिक्वेस्ट करनी है लोकेशन अपडेट की, तो मैं जाऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, और जो कोड ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ लोकेशन को रिक्वेस्ट करने का, लाइक जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट लोकेशन अपडेट्स के मेथड के अंदर है, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा क्योंकि लोकेशन रिक्वेस्ट तो हमारे पास सेम होगी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। इंपोर्ट्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो
मेरे पास कोड तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा जो मेथड है वो कॉल करना है। वो मेरे पास होगा लोकेशन रिक्वेस्ट डॉट सेट मैक्स वेट टाइम, और इसके अंदर बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम पास करते हैं कि जितना टाइम मैक्सिमम हम वेट कर सकते हैं। सपोज कर लें आप चाहते हैं कि आपको, मैंने अब यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है, जो मेरे पास फास्टेस्ट इंटरवल है वो ये है कि हर 1 सेकंड के बाद मैं लोकेशन अपडेट्स रिसीव कर सकता हूँ। लेकिन अगर लोकेशन अपडेट मुझे नहीं मिलती तो मैं 5 सेकंड के बाद जो है वो मेरी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगी। लेकिन सपोज कर लिया अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 60 सेकंड्स हो गए मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि 1000 का मतलब ये है कि 1 सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 60 से तो 60 सेकंड्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हर 5 सेकंड के बाद लोकेशन अपडेट्स रिक्वेस्ट हो जाएंगी। अगर कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रही है 1 सेकंड के बाद वो हमें मिल जाएगी। दोनों केसेस में वो हमारी एप्लीकेशन रजिस्टर कर लेगी उनको, या सेव कर लेगा सिस्टम की हमारी एप्लीकेशन उनको रिसीव करना है, लेकिन वो हमारी एप्लीकेशन को डिलीवर नहीं करेगा, वो डिलीवर करेगा इस टाइम के बाद। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, अगेन लोकेशन रिक्वेस्ट की क्लास के ऊपर और पब्लिक मेथड समरी के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये मेथड है सेट मैक्स वेट टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट द मैक्सिमम वेट टाइम इन मिली सेकंड फॉर लोकेशन अपडेट्स। इसको आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि हमारे पास जो लोकेशन अपडेट्स होती हैं उनके जो मैक्सिमम वेट टाइम होता है वो हम मिली सेकंड में डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ यू पास अ वैल्यू एट लीस्ट 2x 2 टाइम्स लार्जर देन द इंटरवल स्पेसिफाइड विद सेट इंटरवल, देन लोकेशन डिलीवरी में बी डिलेड एंड मल्टीपल लोकेशंस कैन बी डिलीवर्ड एट वंस। ये चीज़ हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मैंने यहाँ पे पास किया हुआ जो सेट इंटरवल है वो 5 सेकंड का है, तो मैं यहाँ पे इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई पे कर देता हूँ 2 से या 3 से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोडक्शन एप्लीकेशन में आप ये वाले जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हार्ड कोड इस तरीके से नहीं सेंड करते, बल्कि इनको एक कॉन्स्टेंट में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि आप उनको ईजिली चेंज कर सकें या रेफर कर सकें। तो हम तो यहाँ पे डेमो देते हैं, मैं आप उनको समझाता हूँ, तो इसलिए इनको हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो आप सपोज कर लें हमने इससे डबल टाइम दिया हुआ है, तो लोकेशन तो इस टाइम के बाद हमें हमारी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगी लेकिन हमें डिलीवर नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं देन लोकेशन डिलीवरी में भी डिलेड एंड मल्टीपल लोकेशंस कैन बी डिलीवर्ड एट वंस। तो जब हमारे पास लोकेशन मल्टीपल लोकेशंस हमारे पास डिले होकर हमें मिलती हैं इकट्ठी, तो आप देख सकते हैं लोकेशन आर डिटरमाइंड एट द सेट इंटरवल रेट बट कैन बी डिलीवर्ड इन अ बैच आफ्टर द इंटरवल यू सेट इन दिस मेथड। तो आपने देखा लोकेशन जो हमारे पास हैं वो इसी टाइम इंटरवल के बाद जो है वो रिक्वेस्ट की जाएंगी और रिसीव की जाएंगी, लेकिन डिलीवर वो उस टाइम के बाद होंगे जो हम यहाँ पे सेट करते हैं। लेकिन अगेन ये फिक्स एग्जैक्ट नहीं होता, इस टाइम से पहले भी आप लोकेशन अपडेट्स को जब वो 2-3 इकट्ठी होंगी तो रिसीव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये वाला जो टाइम है ये यहाँ पे दे दूंगा लाइक 15 सेकेंड्स, ताकि वीडियो के लिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो गया। अब जिस तरीके से पहले हमने किया हुआ है कि फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट को यूज़ करते हुए हमने लोकेशन अपडेट्स को रिक्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा प्राइवेट फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट एम लोकेशन क्लाइंट, और यहाँ पे मैं इसको जो है वो, बल्कि इससे पहले यहाँ पे इसको मैं जो एम लोकेशन क्लाइंट है इसको कर लूँगा लोकेशन सर्विसेज डॉट गेट फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। अब चूँकि इसके साथ अगर मैं कॉल करूँगा तो पीछे हमने देखा हुआ कुछ वीडियोस पहले के डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन के 2 मेथड्स हैं रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स के। तो पेंडिंग इंटेंट वाला जो हमारे पास यहाँ पे मेथड है इसको नेक्स्ट 1-2 वीडियोस के अंदर हमने बहुत डिटेल में देखना है, जिनमें हम देखेंगे कि बैकग्राउंड सर्विस को कैसे यूज़ करना है या बैकग्राउंड सर्विस के ऊपर लोकेशन अपडेट्स कैसे रिसीव करनी है। उसके बाद हमने देखना है कि एंड्रॉयड ओरियो या एंड्रॉयड पी के ऊपर लोकेशन बैकग्राउंड लोकेशन अपडेट्स के ऊपर जो लिमिटेशन है उसको कैसे टैकल करना है। अगर हमारी एप्लीकेशन नहीं भी रन हो रही फिर भी लोकेशन अपडेट्स कैसे रिसीव करनी है। तो हम जो फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे वो हमसे लोकेशन रिक्वेस्ट लेगा और फिर हमसे लेगा लोकेशन कॉल बैक, तो वो भी मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा प्राइवेट लोकेशन कॉल बैक। और अब इसको मुझे यहाँ पे इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं मेन एक्टिविटी से जो कोड मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी किया हुआ है इसी को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और प्रोवाइडर क्लाइंट के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करके इंपोर्ट कर लूँगा। तो अब मेन एक्टिविटी डॉट दिस नहीं होगा बल्कि मेरे पास यहाँ पे होगा बाई लोकेशन एक्टिविटी डॉट दिस, तो मेरे पास बाकी कोड सेम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा काम था वो कह लें कि आप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लोकेशन अपडेट्स हमें यहाँ पे मिलेंगी, मैंने यहाँ पे एम लोकेशन कॉल बैक को यूज़ करना है और जो मेरे पास एट दी एंड लूपर है वो मैं यहाँ पे नल पास कर दूँगा। अब चूँकि ये मेथड मुझे अगेन ये वार्निंग मिलेगी तो मैं बेसिकली परमिशन चेक यहाँ पे ऐड कर लूँगा, परमिशन जो रिक्वायर्ड है। तो ये मेरे पास यहाँ पे चेक सेल्फ परमिशन नहीं होगी, ये इसके लिए API की लिमिटेशन है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा कॉन्टेक्स्ट कंपैट
डॉट चेक सेल्फ परमिशन, तो इसके लिए फिर अगेन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा दिस, और इसको न्यू लाइन के ऊपर ले आता हूँ, और ये जो सेकंड परमिशन है इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होगी, तो मेरा यहाँ पे जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब राइट नाउ अगर मैं इसको रन करूँगा तो सिंपल मुझे बैच लोकेशन मिलेंगी, वो नोटिफिकेशन मुझे शो नहीं होगा, स्टिल कोई एरर है मेरे कोड के अंदर। और गो टू लोकेशन, सॉरी ये वाले मेथड मैं यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहा, तो ये मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा। सिंपल टोस्ट शो होगा और मुझे लॉग कैट के अंदर शो होंगे, तो टैग मैंने यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा टैग, तो वो ऊपर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट में आ जाएगा। तो अब सिंपली हम बेसिकली टोस्ट शो करवा रहे हैं, लोकेशन अपडेट हमें यहाँ पे मिलेगी और हमारे पास लोकेशन रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन राइट में तो हम सिंपली एक लोकेशन है जो उसको जहाँ पे जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो अब चूँकि हमने मल्टीपल लोकेशंस को हैंडल करना है, तो मैं इसके लिए एक हेल्पर क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा अपने इसी पैकेज के अंदर, न्यू जावा क्लास, और इसको मैं कह दूँगा क्लास को लोकेशन रिजल्ट हेल्पर। फिर इसकी कोई सुपर क्लास तो नहीं होगी, लेकिन मेन हमारे पास जो काम होगा वो हमारी ये क्लास करेगी। सबसे पहले तो हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ ये क्लास क्या करेगी। लोकेशन का जो आउटपुट होगी वो हमारे पास शो करवाएगी, एक चीज़। दूसरे नंबर पे ये होगा, लोकेशन को फॉर्मेट करके रिटर्न करेगी, जितनी भी मल्टीपल लोकेशंस को स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट करके रिटर्न करेगी, और जो नोटिफिकेशन शो करवाना है वो हमारे पास इस मेथड के अंदर शो होगा, तो सॉरी इस क्लास के अंदर शो होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्राइवेट लेवल के ऊपर दो वेरिएबल लूँगा। एक मेरे पास होगा कॉन्टेक्स्ट एम कॉन्टेक्स्ट। अगेन अगर आप चाहें तो आप सारा काम इस क्लास के अंदर कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी आप लोगों को प्रोफेशनल अप्रोच बताने के लिए ये चीज़ यूज़ करता हूँ। अगेन प्राइवेट के अंदर मेरे पास यहाँ पे इस दफ़ा लिस्ट होगी और लिस्ट ऑफ लोकेशंस होगी, क्योंकि हमारे पास अगेन एंड डॉट डॉट लोकेशन चाहिए, क्योंकि हमने मल्टीपल लोकेशन यहाँ पे जो है वो रिसीव करनी है, तो एम लोकेशन लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जनरेट के थ्रू कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लूँगा और दोनों पैरामीटर यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे पहला मेथड डिफाइन करूँगा, पब्लिक मेथड होगा, ये बेसिकली मैं रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, और उसको मैं यहाँ पे कह दूँगा गेट लोकेशन टेक्स्ट। तो ये बेसिकली जो लोकेशन अपडेट्स हमें रिसीव होंगे उनको कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट के अंदर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ एम लोकेशन डॉट इज़ एम्प्टी, अगर तो एम्प्टी हुई तो फिर मैंने सिंपल रिटर्न करना है। मैं सिंपल यहाँ पे कह दूँगा लोकेशन नॉट रिसीव्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल्स को ब्लॉक के अंदर आ गया तो उस केस में मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रिंग कॉपी की है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एस ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर लूँगा। अब चूँकि मैंने मल्टीपल लोकेशन रिसीव करनी है तो एम लोकेशन ही बल्कि एम लोकेशन लिस्ट से आएंगी मेरे पास। तो मल्टीपल लोकेशन मैंने रिसीव करनी है, मेरे पास लिस्ट है, तो मैं पहली लोकेशन के लिए क्या करूँगा, एक ब्रैकेट आएगी, उसके बाद लैटिट्यूड कामा आएगा, फिर लॉन्गिट्यूड, फिर अगेन ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, और फिर मेरे पास न्यू लाइन आएगी। फिर न्यू लाइन के ऊपर नेक्स्ट लोकेशन आ जाएगी इस लिस्ट से, 2 लोकेशन हुई या 3 लोकेशन हुई तो उनको इसी तरीके से मैं फॉर्मेट करूँगा और एंड पे वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मेरे पास गेट लोकेशन टेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैंने मेथड यहाँ पे डिफाइन करना है, अगेन जो मेरे पास होगा पब्लिक रिटर्न टाइप वाइड, इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा शो नोटिफिकेशन। अब जो कि हमने स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन शो करना है, तो ये कोड भी मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे तो मैं नोटिफिकेशन इंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ कि जब नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा ये वाला इंटेंट जनरेट होगा। ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जो कि ऊपर है मेरे पास यहाँ पे, और हम पोर्ट्स को क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे फिर मेरे पास जो पेरेंट एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, वो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, लॉन्च होगी। उसके बाद मैं एक बैक स्टैक जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पे किया हुआ है टास्क स्टैक बिल्डर, और मेरे पास है स्टैक बिल्डर, अगेन उसको क्रिएट किया हुआ मैंने। तो ये वाला कोड अगर आप स्किप करना चाहें तो फिर भी आप कर सकते हैं। ये वाला कोड ये सिंपल ये कर रहा है कि अगर यूज़र क्लिक करेगा मेरी नोटिफिकेशन के ऊपर तो इसका बैक स्टैक एक्टिविटी का अनेबल रहेगा। एक्सपोज करें मेरी बैच लोकेशन एक्टिविटी जो है ये बेसिकली स्टार्ट होती है मेरी माई मेन एक्टिविटी से। तो अगर हम इस एक्टिविटी के ऊपर आते हैं नोटिफिकेशन से, तो अगर हम बैक क्लिक करेंगे तो हम मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे। तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो मेन एक्टिविटी के बजाय यहाँ पे मेरे पास आएगा बैच लोकेशन एक्टिविटी, और बाकी मेरे पास कोड सेम रहेगा। अब यहाँ पे कुछ मेरे पास कोड के अंदर एरर है। पहले नंबर पे मैंने एक मेथड क्रिएट करना है गेट लोकेशन रिजल्ट टाइटल, इसको यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसको भी देख लेते हैं हम। और यहाँ पे हमारे पास अगेन मेथड है गेट लोकेशन रिजल्ट टेक्स्ट, तो इसको बेसिकली ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इसको बल्कि मैं यहाँ पे जो है वो रीनेम कर लूँगा गेट लोकेशन रिजल्ट टेक्स्ट, तो ज़्यादा मीनिंगफुल है। और ये जो मेरे पास यहाँ पे मेथड है इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे ले जाऊँगा।
अब ये तो बेसिकली हमें एक्चुअल लोकेशन की जो बॉडी है वो रिटर्न कर रहा है, और ये बेसिकली हमारे पास जो नोटिफिकेशन का टाइटल होगा वो बेसिकली हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इसके लिए बेसिकली मैं जो है वो मुझे स्ट्रिंग चाहिए कि मुझे नहीं पता कोई अपडेट मुझे मिली है, एक मिली है या ज़्यादा मिली है, तो उसके लिए फिर मैं प्लूरल स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा गेन वैल्यूज़ के अंदर, रिसोर्स, और मेरे पास वैल्यूज़ स्ट्रिंग्स के अंदर, और यहाँ पे फिर मैं जो है वो एक पेस्ट कर दूंगा अपनी प्लूरल की जो स्ट्रिंग है वो। तो ये बेसिकली सिंपल मैं प्लूरल स्ट्रिंग हमारे पास ये होती है कि हम इसको इसके लिए यूज़ करते हैं कि क्वांटिटी हमें मिले। मेरे पास अगर 0 क्वांटिटी या कोई क्वांटिटी नहीं हुई तो नो लोकेशन रिपोर्टेड मिलेगा, अगर 1 हुई तो 1 लोकेशन रिपोर्टेड मिलेगा, अदरवाइज जितनी भी लोकेशन मिली 2 3 4 वो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और लोकेशन रिपोर्टेड मिलेगा। अब इसके ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। तो सिंपल इजी सा कोड है। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, अब मैं यूज़ कर लूँगा स्ट्रिंग रिजल्ट, और मैंने सिंपल यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिसोर्सेज डॉट गेट, हमारे पास मेथड है गेट क्वांटिटी स्ट्रिंग। इसको फर्स्ट नंबर पे तो हमने आईडी देनी है, तो मैं पास करूँगा आर डॉट प्लूरल्स डॉट, तो आपने देखा नंबर नाम अंडरस्कोर लोकेशन अंडरस्कोर रिपोर्टेड। अगर इसके ऊपर मैं कमांड या कंट्रोल क्लिक करूँ तो इसके ऊपर आ रहा हूँ, इसका नेम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे हो गया। जो सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं क्वांटिटी पास करनी है, वो अगेन एम लोकेशन लिस्ट डॉट साइज होगा। और थर्ड पे अगेन मेरे पास जो फॉर्मेट आर्गूमेंट्स हैं, तो मैं इसको न्यू लाइन के ऊपर ले आता हूँ, एम लोकेशन लिस्ट डॉट साइज। तो जो भी मेरे पास यहाँ पे लोकेशन अपडेट होगी वो मिल जाएगी। और सिंपल मैंने यहाँ अभी मैं रिटर्न कर रहा हूँ नॉलेज, इधर मैं रिटर्न करूँगा रिजल्ट, और इसके साथ मैं कंकैटिनेट करूँगा कॉलन, और इसके बाद मैंने यूज़ करना है डेट फॉर्मेट डॉट गेट डेट टाइम इंस्टेंस डॉट फॉर्मेट, और न्यू डेट जो वो पास कर दूंगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जो करंट डेट होगी मेरे पास वो डेट आएगी एंड्रॉयड डॉट यूटिल से, तो करंट डेट जो होगी वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे टाइटल भी मिल गया। ये स्टैंडर्ड प्योर जावा है। सिंपल मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ इस मेथड के थ्रू कि मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट का साइज़, कि मुझे मिले कि लिस्ट के अंदर कितनी जितनी लोकेशन होंगी, एक या दो या मल्टीपल, तो वो मुझे मिल जाएंगी। अगर ज़ीरो हुई तो ज़ीरो मिलेगी, अगर 1 हुई तो फिर मुझे 1 मिलेगा। लेकिन अगर मल्टीपल हुई 1 से ज़्यादा हुई तो उस केस में इसके अंदर जो वैल्यू होगी लास्ट वाले पैरामीटर के अंदर वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी इसके अंदर। अगर अगेन 0 हुई तो मुझे ये स्ट्रिंग मिलेगी, अगर 1 हुई तो मुझे ये मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी हुआ तो जो पैरामीटर हमने यहाँ पे सेंड किया लोकेशन लिस्ट का साइज़, वो बेसिकली हमें यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा %d की जगह लाइक 2 3 4 और मिल जाएगा लोकेशन रिपोर्टेड। तो उसके बाद मैं उसके साथ कंकैटिनेट कर रहा हूँ डेट डॉट गेट टाइम इंस्टेंस, और उसके फॉर्मेट कर रहा हूँ न्यू डेट के साथ, तो मेरे पास जो है वो डेट भी यहाँ पे ऐड होकर मिल जाएगी। तो अगेन नोटिफिकेशन का मेथड यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं हम। ये भी हमारे पास हो गया। अब अगेन आप देख सकते हैं बेसिकली मैंने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है ये चीज़ एंड्रॉयड ओरियो के लिए। इस चेक की आपको ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँगा क्योंकि चैनल ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया हुआ है, अभी रिमूव हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पर रिफैक्टर करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो पहले नोटिफिकेशन बिल्डर यूज़ किया हुआ है। इसको अगर आप रन करेंगे एंड्रॉयड ओरियो के लिए लिमिटेशन आपके ऊपर आपने देखा AP लेवल 26 रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा नोटिफिकेशन कंपैक्ट डॉट बिल्डर। तो मेरे पास जो एरर है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे भी आएगा नोटिफिकेशन कंपैक्ट डॉट बिल्डर, तो आपने देखा वो एरर रिमूव हो गया। सिंपल जो प्राइमरी चैनल है इसके बजाय मेरे पास यहाँ पे आएगा चैनल ID। यहाँ पे मेरे पास आएगी चैनल ID जो कि आएगी मेरी ऐप क्लास से चैनल ID। अब मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड कम्पैक्ट को यूज़ किया, नोटिफिकेशन कम्पैक्ट को। ये भी इंटरनली हमारे लिए चेक करती है, जो हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। अगर हम एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर होंगे तो ये चैनल ID यूज़ होगी, या अगर हम एंड्रॉयड ओरियो से नीचे नेविगेट या से नीचे वाले डिवाइसेस के ऊपर होंगे वहाँ पे चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये इग्नोर हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो हमारा इसी तरीके से नोटिफिकेशन शो होगा। अगेन गेट नोटिफिकेशन मैनेजर का यहाँ पे मेथड क्रिएट करना है, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। और इसके अंदर सिंपल हमने रिटर्न करना है नोटिफिकेशन मैनेजर, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा नोटिफिकेशन मैनेजर एम कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस नोटिफिकेशन सर्विस, और इसको मुझे यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा। और सिंपल मैं रिटर्न कर दूँगा मैनेजर और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगी वो बेसिकली नोटिफिकेशन मैनेजर होगा। तो ये मेरे पास कोड यहाँ पे आपने देखा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। प्योर स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन का कोड है, कोई यूनिक हमारे पास यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो ये हमारे पास कोड जब कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ पे आऊँगा अब अपनी जो मेरे पास लोकेशन कॉल बैक का मेथड है। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे लोकेशन हमें रिसीव हो रही है, अगर वो नल हुई तो हम रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ पे मैं शो भी करवा सकता हूँ लॉग डी के अंदर लोकेशन एरर या कोई भी एरर। अदरवाइज हम बेसिकली लोकेशन को यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो मैं तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ गेट लास्ट लोकेशन।
हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है गेट लोकेशंस जो कि लिस्ट रिटर्न करता है लोकेशंस की। तो राइट नो हमने ये रिसीव करनी है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल टाइप को, टाइप यहाँ पे लिस्ट ऑफ लोकेशन के अंदर। तो इस लोकेशन के अंदर लोकेशन के बजाय हमारे पास अब आ जाएगा लोकेशंस, इसके अंदर लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैंने अब यहाँ पे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा लोकेशन रिजल्ट हेल्पर क्लास, लोकेशन रिजल्ट हेल्पर, इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना है। आप इस दफ़ा मेक श्योर कर लें आप बैच लोकेशन एक्टिविटी डॉट दिस पास करेंगे, क्योंकि अगर आप दिस पास करेंगे तो वो आप लोकेशन कॉल बैक को पास कर रहे होंगे। तो उसके बाद मेरे पास जो है वो लोकेशंस की लिस्ट आ जाएगी, वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब इसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे पहले नंबर में कॉल करूँगा हेल्पर डॉट शो नोटिफिकेशन, तो वो मेरे पास यूज़ होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करना है हेल्पर डॉट, मेरे पास मेथड होगा गेट लोकेशन रिजल्ट जो कि हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये स्ट्रिंग अल्टीमेटली हम बेसिकली यूज़ करेंगे जो हमारे पास आउटपुट टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से ये मैं रिमूव करूँगा और यहाँ पे ये आ जाएगी हेल्पर डॉट गेट लोकेशन रिजल्ट टेक्स्ट। तो हमारे पास लोकेशन अपडेट से यहाँ पे हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और लास्ट इसके चूँकि मैं टोस्ट के अंदर तो इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग पूरी को रिमूव करूँगा और सिंपल कह दूँगा लोकेशन रिसीव्ड, और यहाँ पे शो करवा दूँगा लोकेशंस डॉट साइज़। तो हमें साइज़ रिटर्न होगा कितनी लोकेशन हमने यूज़ की हैं। तो अगेन अगर आप यहाँ पे लॉगकैट के अंदर शो करवाना चाहें तो वो आप शो करवा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे वो टोस्ट के अंदर या नोटिफिकेशन के अंदर शो होंगी। तो इसको यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ। तो इसके साथ ही जो गैस हमारा कोड था यहाँ पे वो सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैं अगेन आपको बताता हूँ, जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा मेन एक्टिविटी के हमारे पास लेआउट के ऊपर जो ये बटन है, तो वो जाएगा हमारी बैच लोकेशन एक्टिविटी के ऊपर। इस एक्टिविटी के ऊपर अगेन हमारे पास अगर मैं लेआउट के ऊपर जाऊँ तो हमारे पास एक बटन है, यूज़र जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास बैच लोकेशन एक्टिविटी का ये वाला मेथड कॉल होगा रिक्वेस्ट बैच लोकेशन अपडेट्स। तो इसके साथ अगेन मैं यहाँ पे जो लोकेशन रिक्वेस्ट ऑलरेडी हमने देखा है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, प्रायोरिटी डिफाइन कर रहा हूँ कि हाई प्रायोरिटी की लोकेशन हमें रिसीव होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरवल सेट कर रहा हूँ, फास्टेस्ट इंटरवल। और इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बैच लोकेशन के रिलेटेड थी वो ये था सेट मैक्स वेट टाइम, क्या मैक्सिमम जो है वो 15 सेकंड्स वेट कर सकते हैं। इवन तो अगर हम सिस्टम को बता रहे हैं कि इवन अगर आपने हमारी एप्लीकेशन के लिए आपके पास जो लोकेशन है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो अवेलेबल है, फिर भी हम 15 सेकंड्स वेट कर सकते हैं। अब ये अगेन मैंने बताया एग्जैक्ट नहीं है, अगर 15 सेकंड तक हमें अपडेट नहीं मिलेगी, अपडेट्स नहीं मिलेंगी, तो 15 सेकंड्स कंप्लीट होंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम एक हुई, दो हुई, 10 हुई वो रिटर्न करेगा। लेकिन समटाइम्स वो 15 सेकंड से कुछ टाइम पहले भी हमें कुछ लोकेशन, अगर वो 2-3 लोकेशन इकट्ठी कर लेता है तो हमें वो दे देता है। उसके बाद मैंने सिंपल जहाँ पे रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स किया हुआ है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे रहती है, पीछे हमने देखा था जब हमने फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट को यूज़ किया था कि अगर हम ऑन पास के ऊपर अपने इस लोकेशन कॉल बैक को रिमूव नहीं करते तो वो अपडेट्स हमें फिर भी देता रहता है। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अपडेट्स हमें मिले। तो अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर हो तो आपको लोकेशन अपडेट्स ना रिसीव हों, तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर लोकेशन अपडेट्स रिसीव हों तो आप यहाँ पे उसको जो है वो इंप्लीमेंट ना करें। अब ये चीज़ आपके ऊपर है कि अगर आप ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर और आप लोकेशन अपडेट्स को रिसीव नहीं करना चाहते, तो सिंपल ऑन पास को यहाँ पे इंप्लीमेंट करें, ऑन पास सॉरी। और यहाँ पे सिंपल आपने क्या यूज़ करना है, एक लाइन का कोड है एम लोकेशन क्लाइंट डॉट रिमूव लोकेशन अपडेट्स, और पेंडिंग इंटेंट यहाँ जो लोकेशन क्लाइंट होगा हमारे पास लोकेशन कॉल बैक वो इंटरफेस आप यहाँ पे पास कर देंगे, वो वेरिएबल आप यहाँ पे एम लोकेशन कॉल बैक पास कर देंगे। तो मैं राइट में इसको अनकमेंट करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर हूँ तो फिर भी मेरे पास लोकेशन अपडेट्स हमें रिसीव हों। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास लोकेशन अपडेट्स हमें मिलेंगी तो वो हमारे पास यहाँ पे आएंगी अपने इस मेथड के अंदर ऑन लोकेशन रिजल्ट के अंदर, जो कि लोकेशन कॉल बैक इंटरफेस का मेथड है। तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ लोकेशन रिजल्ट नल तो नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो मैं लिस्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम जितना भी हमने कोड किया वो यूज़ किया हुआ था गेट लास्ट लोकेशन, वो एक लोकेशन रिटर्न करता है। लेकिन हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ लोकेशन मल्टीपल लोकेशन लेनी है तो मैं कॉल कर रहा हूँ गेट लोकेशंस को। उसके बाद मैंने एक क्लास क्रिएट किया लोकेशन रिजल्ट हेल्पर की, इसको मैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट पास कर रहा हूँ और लोकेशंस की जो लिस्ट है वो पास कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसके ऊपर मेथड कॉल किया शो नोटिफिकेशन का। ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा है, पहले नंबर पे तो बैक स्टैक क्रिएट कर रहा है। अगेन अगर आप ये कोड आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, फिर भी काम करेगा। पेंडिंग इंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे अपनी इस एक्टिविटी के ऊपर आऊँ, फिर मैंने सिंपल नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करवाया हुआ है। और इसके ऊपर मैंने दो मेथड्स यूज़ किए हुए हैं, गेट लोकेशन रिजल्ट टाइटल जो कि देखेगा कि नंबर ऑफ लोकेशन वी हैव रिसीव्ड इन आवर लिस्ट, जितनी भी लोकेशन की
नंबर ऑफ लोकेशन हमने रिसीव किया होगा वो हमें यहाँ पे रिटर्न होगा, और उसके बाद मैंने उसके साथ जो है वो डेट को जो है वो फॉर्मेट किया हुआ है। ये जब हमारे पास हो गया, फिर हम बेसिकली टेक्स्ट हमने सिंपल रिसीव किया हुआ है प्योर जावा। अगर एम्प्टी हुई तो रिटर्न करेंगे लोकेशन नॉट रिसीव्ड, अदरवाइज जितनी भी लोकेशन होंगी उनके ऊपर फॉर ईच लूप के थ्रू इटरेट करके उनको जब बेसिकली सेपरेट करेंगे बाय न्यू लाइन फीड, और यहाँ पे उनको रिटर्न करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो सिंपल हम बेसिकली नोटिफिकेशन शो करवाने के बाद टोस्ट शो करवाएंगे, और एम आउटपुट टेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी का टेक्स्ट है, आउटपुट टेक्स्ट है, वहाँ पे हमारे पास ये नोटिफिकेशन ये आउटपुट शो होगी। तो अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं, और मैं इसको बेसिकली आप देख सकते हैं Nexus 5X मेरे पास API लेवल 25 की डिवाइस है, यानी कि एंड्रॉइड ओरियो से नीचे है। अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो 100% इसी तरीके से नॉर्मली बिहेव करेगी एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर भी, लेकिन मैंने पीछे भी आपको बताया एक वहाँ भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन होगी। अगर आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर जाएगी तो स्टिल आपके पास आपको बैच के अंदर लोकेशन अपडेट्स मिलेंगी और नोटिफिकेशन के अंदर शो होंगी, लेकिन जब बैकग्राउंड के ऊपर आपकी एप्लीकेशन होगी तो लोकेशन जो आपको रिसीव होंगी वो बहुत थोड़ी रिसीव होंगी, यानी कि उनकी रेशो या रेट जो वो कम होगा। यानी कि तकरीबन 10 मिनट के बाद आपको एक लोकेशन अपडेट मिलेगी, फिर 10 सेकंड के बाद, सॉरी 10 मिनट के बाद। तो अगर आप बैच लोकेशन को यूज़ करेंगे तो वो तकरीबन 10 या 20 मिनट के बाद आपको 2 या 3 लोकेशन अपडेट्स मिलेंगी। तो वो उस सूरत में अगर आप एंड्रॉइड ओरियो को यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है। अब चूँकि मैं कैमुलेटेड डिवाइस के ऊपर हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ अपनी सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पे जैसे बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आप फिक्स हैं। अगर आप इनको चेंज करके सेंड करेंगे तो वो हमारे पास सेंड होंगे, अदरवाइज यही हमें बार बार शो होंगे। तो मैं जाऊँगा बैच लोकेशंस के ऊपर, और अब मैं क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स के ऊपर। तो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। आपने देखा GPS हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हमने देखा 15 सेकंड्स के बाद हमें लोकेशन अपडेट्स मिल गई, और हमें 20 लोकेशन अपडेट्स यहाँ पे मिली हैं। वो क्यों मिली हैं 20, और यहाँ पे मैंने आपने देखा नोटिफिकेशन भी शो हो गया। टोटल आपने देखा 20 लोकेशन रिपोर्टेड, डेट भी आपको मिली, और यहाँ पे बेसिकली जो है वो एक अपडेट जो हमें मिल गई है, क्योंकि ज़ाहिर है 20 तो यहाँ पे शो नहीं हो सकती। अब 20 हमें यहाँ पे क्यों मिली है, अगेन आपने देखा कुछ टाइम बाद 20 मिल गई हैं, और टाइम यहाँ पे अगेन वो अपडेट हो चुका हुआ है। लेकिन इसकी रीज़न ये है जो कि इतनी जल्दी वो मिल गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फास्टेस्ट इंटरवल सेट किया है वो 1 सेकंड है। इसको फॉर एग्जांपल अगर अगेन इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ 4 सेकंड, तो अब चूंकि ये मेरे पास रियल डिवाइस नहीं है, रियल डिवाइस के ऊपर GPS कोऑर्डिनेट्स रिसीव करते हुए कुछ टाइम लगता है, लेकिन ये मेरे पास है एमुलेटर डिवाइस। दोबारा रन करते हैं। ये हमारे पास एक एमुलेटेड डिवाइस है, तो इसके ऊपर तो सिस्टम बेसिकली एक्चुअल GPS को तो यूज़ ही नहीं करता, वो बेसिकली फेक GPS को यूज़ करता है। फ़ौरन ये वाले कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं हमें। आपने देखा अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 084 की बजाय 044 करके क्लिक करेंगे सेंड, तो अब नेक्स्ट जितने भी ये डिवाइस हमारी एमुलेटेड डिवाइस यूज़ करेगी GPS कोऑर्डिनेट्स, उसके ऊपर वो इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेगी। तो आई थिंक सो आपको इसका पता होगा। अगर आप रियल डिवाइस के ऊपर इसको बेसिकली टेस्ट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट्स होंगे वो चेंज होंगे। यानी कि अपडेट्स आपको इसी तरीके से मिलेंगी, नोटिफिकेशन भी शो होगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लोकेशन अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगी। गेट क्लिक करता हूँ बैच लोकेशन के ऊपर, और अब मैं क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स के ऊपर, और अब मैं चला जाऊँगा बैकग्राउंड के ऊपर। तो ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स के बाद जो हमारे पास लोकेशन अपडेट्स है वो मेरे रिसीव होंगे, और इस दफ़ा मोस्ट प्रॉब्लली हमें तकरीबन 4 लोकेशन अपडेट्स हमें यहाँ पे रिसीव होंगी। तो आपने देखा लोकेशन रिसीव्ड 5, हमारे पास 5 लोकेशन जैसे में रिसीव हो चुकी हुई हैं, और यहाँ पे भी आपने देखा बेसिकली 5 लोकेशन रिपोर्टेड, हमारे पास टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है 12:17। अब अगर दोबारा मैं वेट करूँगा तो मेरे पास ये वाला जो नोटिफिकेशन होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ लोकेशंस तो ऑलमोस्ट यही रहेगा, सिर्फ जो टाइम होगा वो हमारे पास यहाँ पे अपडेट होगा। तो आपने देखा टोस्ट आपको शो हो रहा है लोकेशन, आपने देखा लोकेशन रिसीव 5, और अब मेरे पास यहाँ पे टाइम आपने देखा चेंज हुआ 12, यहाँ पे आपने देखा बेसिकली 12:37 के ऊपर जा चुका है। तो ये है कि किस तरीके से गाइस हम लोकेशन को इन द फॉर्म ऑफ बैच यहाँ पे रिसीव करती हैं, और अगर हमारी आपने देखा एप्लीकेशन रन हो रही है लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर है तो हम इसको रिसीव कर पा रहे हैं। गेन लोकेशन रिसीव 5, अब 12:37 से हम 12:57 के ऊपर जा चुके हुए हैं, और हम देखा किस तरीके से हम इसको नोटिफिकेशन के ऊपर शो करवाते हैं। अब सेम चीज़ अगर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और दोबारा इसको अगर मैं रन करता हूँ एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर, और अब फिजिकल डिवाइस के ऊपर मैं इसको रन करूँगा ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि इतनी जल्दी लोकेशन, इतनी ज़्यादा लोकेशन अपडेट्स हमें रियल डिवाइस के ऊपर नहीं मिलेंगी। लेकिन एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि बैकग्राउंड सर्विस के ऊपर लिमिटेशन है। स्पेशली अगर आप बैच लोकेशंस की बात करेंगे तो वो तो ज़्यादा लिमिटेशन है। हर 8 से 10 मिनट के बाद एक लोकेशन आपकी एप्लीकेशन सिस्टम जो है वो आपकी एप्लीकेशन के लिए रिजर्व करेगा, और तकरीबन 30 मिनट के बाद वो इकट्ठी 3-4 रिटर्न करेगा।
तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे बैच लोकेशंस के ऊपर, यहाँ पे मैं चला गया और आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे मेरे पास मेरा GPS भी इनेबल है। मैं क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स के ऊपर। अब चूँकि मैं एक रियल डिवाइस के ऊपर हूँ तो आप देखेंगे बेसिकली हमें लोकेशन अपडेट्स मिलेंगी भी और सेम नोटिफिकेशन भी शो होगा। लेकिन एक चीज़ है हमारे पास कि अगर मैं बैकग्राउंड के, आपने देखा 2 नोटिफिकेशन मिले, 2 लोकेशन अपडेट्स मिली और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी हमें यहाँ मिल गया। और आपने देखा 2 लोकेशन रिपोर्टेड टाइम भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और आपको अपडेट्स में मिल रही हैं। तो अब अगर चूँकि मैं रियल डिवाइस के ऊपर हूँ, अब मैं अगर डिवाइस को ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, अगर मैं इसको मूव करूँगा तो आप देखेंगे बेसिकली हमारे पास जो लोकेशन अपडेट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज होकर हमें नज़र आएंगे यहाँ पे। आपने देखा इस दफ़ा हमें बेसिकली 5 लोकेशन मिली और आपने देखा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये है कि किस तरीके से आप रियल डिवाइस के ऊपर आपको लोकेशन अपडेट्स इन द फॉर्म ऑफ बैच मिलेंगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको शो नहीं करवा सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे तो अब जो लोकेशन अपडेट्स हैं वो आपको क्या लेंगे, बहुत स्लो रिसीव होंगी क्योंकि आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर जा चुकी हुई है, बैकग्राउंड लोकेशन लिमिट्स हैं हमारे ऊपर। तो इसके लिए मैं ये कि आपको अपनी डिवाइस के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लेके कुछ टाइम के बाद आपको शो करवा दूंगा। तो वो आप यहाँ पे मैं वीडियो के एडिट के दौरान ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग देख सकें। तो ये था गाइस किस तरीके से हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर लोकेशन अपडेट्स के अंदर फॉर्म ऑफ बैच रिसीव करते हैं और नोटिफिकेशन के अंदर शो करवाते हैं। नोटिफिकेशन शो करवाना तो प्योर स्टैंडर्ड था हमारे पास, सिंपल एक लाइन हमारे पास एक्स्ट्रा थी, वो ये थी सेट मैक्स वेट टाइम। वो हमने डिटेल में देखा कि यहाँ पे अब मैंने सेट किया हुआ है कि जितनी भी लोकेशन जल्दी से जल्दी 4 सेकंड के बाद मिल सकती है और अगर नहीं मिलती 4 सेकंड के बाद तो 5 सेकंड के बाद तो अल्टीमेटली हमारी एप्लीकेशन खुद उसको रिक्वेस्ट करेगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, 5 लोकेशन जितनी भी रिसीव होती हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में बता रहा हूँ कि 15 सेकंड्स तक मैं वेट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर लोकेशन अपडेट्स नहीं तो 2-3 जितनी भी हो मुझे रिटर्न करो। तो बैच लोकेशन के अपडेट के केस के अंदर ये होता है कि आपने देखा लोकेशन मुझे सारी उसी टाइम के बाद मुझे मिल रही हैं, लेकिन मेरे पास हो क्या रहा है कि बेसिकली एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम बैटरी मेरी यूज़ कर रही है। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ज़्यादातर कोड वही था जो हमने किया हुआ था, सिंपल उसको आगे पीछे हमने मूव किया। तो अगर किसी भी चीज़ के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आई हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो लोकेशन हमें रिसीव होती है उनको हम शेड प्रेफरेंसेस के अंदर सेव कर सकते हैं और किस तरीके से अगर हमारी एप्लीकेशन दोबारा फॉरग्राउंड के ऊपर आती है तो हम टेक्स्ट व्यू के ऊपर उसको दोबारा शो करवा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप आने वाली किसी भी एंड्रॉइड वीडियो को मिस ना कर सके। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से बैकग्राउंड सर्विस के ऊपर लोकेशंस को हैंडल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैप्स के ऊपर मार्कर वगैरह किस तरीके से ऐड करने हैं और डायरेक्शन वगैरह किस तरीके से लेनी है। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।